होली जैसे त्यौहार के बाद घर की हालत कुछ यूँ हो जाती है कि घर में इतना सारा काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक रुद्र, होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उठो गाइस मैं बेटा। भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द अभी पटेल फैमिली रुद्र, ब्लॉग्स में। उठ आज उठ की उठ सुबह की उठ। शुरुआत 6:30 साढ़े बजने छः वाला। बजे 6 बजे रुद्र, मैं ऐसे जगी थी, लेकिन 6:30 बज गया था तब मैं उठी, उठ क्योंकि उठ। ना थोड़ा सा टायर्डनेस था बहुत ज़्यादा, मतलब ना थकान लग रही थी, क्योंकि ना होली में काम तो बहुत होते हैं, जितना ना हम लोग रंग खेल करके भी थक जाते हैं और कई दिनों से तैयारी हमारी चलती रहती है, इसकी वजह से और भी थकान रहती है, नींद नहीं पूरे होते। तो आज मैंने अपना पूरा नींद पूरा किया है, उसके बाद उठी हूँ कि बेटे का है आज एग्ज़ाम और उसको लेट नाइट थोड़ा सा उसका रिवीजन भी करवाया, क्योंकि ना होली के दिन तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, तो इसके वजह से लेट नाइट सोना हुआ। तो फिर मैं बोली नींद पूरा करके ही उठूँगी, क्योंकि इससे ना आराम से अच्छे से एनर्जेटिक रहूँगी, तब तो काम हो पाएंगे, नहीं तो सारे काम बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, कैसे करूँगी। तो बस यहाँ पे आज काम स्टार्ट कर दिया है सुबह के 6:30 बजे से, और फटाफट आकर के सबसे पहले आकर के एक गिलास पानी गर्म करके पिया, लेकिन मैंने वो दिखाया नहीं, क्योंकि ना काम इतना ज़्यादा है ना, तो फटाफट लग रहा था ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपने काम स्टार्ट करते, इससे न जाने कितना समय लगेगा, लेकिन अपने टाइम पे कंप्लीट भी करना रहता है। तो बस यहाँ पे हर एक चीज़ को झाड़ झाड़ के अच्छे से मैं लगा दे रही हूँ, सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि कलर वगैरह तो हम लोग ज़्यादा नहीं खेले थे, यहाँ पे छत पे ही खेले थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना, अबीर वगैरह तो एक दूसरे को लगाए ही थे बैठ करके, तो थोड़ा भी लगा रहेगा ना, तो अगले दिन अगर कपड़ा पहन के आप बैठोगे ना, तो अच्छे से साफ़ नहीं करोगे तो क्या है ना, वो लग जाएगा कलर दूसरे कपड़े में। तो इसलिए बस यहाँ पे, क्योंकि अबीरों में भी आजकल मिलावट आती है, तो बस बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल गया है। कल तो समझ में नहीं आता कहाँ सामान रखा है, कहाँ से कैसे हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करते हुए, डस्टिंग करते हुए निकल पड़ते हैं। और एक देख सकते हैं, कोयले से तो हालत हम लोग की वैसे ही ख़राब रहती है, हर जगह जहाँ भी हाथ लगाओ ना, वहाँ कोयला दिखने लगता है, बस काला काला हो जाता है। इधर झाड़ा ना दीवार की तरफ, तो उसे थोड़ा सा ना सीपेज की वजह से ना, उसमें से जब भी आप उसको झाड़ोगे कोने में, वालों की सीलन की वजह से ना थोड़ी सी पपड़ी जमी रहती है, वो निकल आता है, तो उसकी वजह से झाड़ू मारने पर ना वैसे निकलता है। तो कि जब कोने कोने जब झाड़ू मारो ना, तो कुछ कुछ दिन पे निकल ही जाता है, तो कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। और बस यहाँ पे ये सब तो जो हम लोग का घर है ना, वो बहुत पुराना बना हुआ है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे ऊपर में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है, लेकिन बस हो गया, चल रहा है। तो और थोड़ा बहुत तो ब्लास्टिंग की वजह से सीपेज जहाँ में नहीं भी होना है ना, वहाँ पे होने लगता है। तो पूरे घर का मैंने नीचे फटाफट स्किप कर दिया था वीडियो और झाड़ू लगा दिया था। पानी आ गया था गाइस, तो मैंने पानी ना ऊपर के लिए लगा दिया था, क्योंकि सब तक झाड़ू मारूंगी ना, यहाँ पे गीला हो जाएगा ना, तो झाड़ू मारते बनता नहीं है, और आते जाते पैरों से ना बहुत ज़्यादा डस्ट मतलब आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे अभी सबसे पहले किचन का ना थोड़ा सा सामान सेट करते हैं, क्योंकि कुछ सामान जो कल के बचे हुए हैं, कुछ तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, कुछ ना नहीं रखे थे, क्योंकि ना रात में मम्मी लोग थी, तो ये लोग मैं सोची खाएंगी, इसलिए रखा रह गया था बाहर। अब इसको ना सेट कर देते हैं, क्योंकि अभी बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा, जिसको खाना रहेगा, तो वो फिर अपना निकाल करके बना के। ये मूंग का हम लोगों ने बड़ा बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी अच्छा बना था। और यहाँ पे मूंग का मुगौड़ी जो होता है ना, वो भी बना था, तो थोड़ा बहुत बच गया था। ऐसे तो ये देखिए बड़ा इतना ही बचा हुआ था, तो मैं दोनों को ना एक जगह मिला के रख दे रही हूँ। और बड़ा तो इतना बढ़िया बना था कि मुझे ना वो उड़द का दाल का जो बड़ा होता है, उस वैसे ही टेस्टी ये भी लगा। तो आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसमें बस वही पीस करके बनाना रहता है, जैसे उसका बनाते हैं ना, सिर्फ मूंग को भिगो के बनाना रहता है। बहुत लोगों का क्या है, उड़द का दाल ना नुकसान करता है, तो ये मूंग का बड़ा उनके लिए हेल्दी है, मतलब बादी रहता है ना मूंग का दाल, तो इसलिए सबको नहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और बड़े बुजुर्ग को तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर लोग तो मना भी करते हैं। तो मेरे सासू माँ को है पथरी, तो उनको बिल्कुल उड़द का दाल, जो कैल्शियम वाली जो भी चीज़ें बादी वाली, वो सारी चीज़ें मना है उनको। तो बस अब चल कर रहे हैं किचन की सफाई, क्योंकि कल ना इतना सारा खाना पीना सब कुछ बना था, तो साफ़ सफाई कितना भी कर लो, लेकिन जब से अच्छे से ना डीप क्लीनिंग ना करो ना, सर्फ लगा साबुन लगा करके अच्छे से धो ना, तब तक ना मज़ा नहीं आता किचन में, जो ना चमक
चमक नहीं आती है। तो मैं सोच रही थी कि चलो सुबह सुबह ही ना पानी आ रहा था, जो बाकी के काम है ना ये फटाफट के ही अभी निपटा देती हूँ, क्योंकि ना सुबह इतना पानी आता है ना तो सारा काम करने में ना आसानी हो जाती है और अच्छा भी रहता है। और शाम में ना ये सारे मैंने पोछा था अच्छे से, लेकिन क्लीन नहीं किया था। तो बस यहाँ पे अब पूरा आंगन भी धो दिया था, पानी पीने वाला भी भर दिया, बर्तन भी सारे धो करके लगा दिए जो बाकी के थे। सारा चीज़ किचन भी अब मुझे सेट करना है। तो थोड़े थोड़े जो भी बर्तन है ना मैंने वॉश कर लिए थे, कल भी किए थे, आज भी मतलब निकल ही जाता है। तो अब सारा किचन और नीचे का पूरा घर अब पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया, व्यवस्थित हो गया। अब चलते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अब सेट हो गया है। थोड़ी थोड़ी सामान तो अभी रहेगा ही। तो अब चलते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि अभी ना ऊपर में भी मुझे काम है। बच्चों को जगाना भी, पता नहीं उठे कि नहीं, मैं तो जरा सा जगा के आ गई थी। ये सूर्य भगवान देखिए निकल गए, उठ गए रुद, चलो अच्छा उठ गए। दीदी नहीं उठी, अभी तुम भी उठो, पानी पिए, पापा पानी लाए हैं गरम, पियो जल्दी से। पढ़ना का आजकल ना आदत मतलब बदल गया है। उसका क्या होता था कि इतनी ठंडी थी तो वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे मेरे साथ उठती थी, पढ़ती थी। लेकिन आजकल क्या करती है, लेट नाइट पढ़ती है और सुबह सोती है। तो इसको जगाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर लगता है नींद पूरा होना भी बच्चों का ज़रूरी है, इसलिए जगा रही हूँ। लेकिन ये उठेगी नहीं। और 6-7 घंटे का नींद तो सबके लिए ज़रूरी होता है, तब जा कर के फुर्ती आती है शरीर में। तो मैं इसको सोने देती हूँ अभी जब तक ये सोएगी, क्योंकि ये 6-7 घंटे से ज़्यादा सोएगी नहीं, खुद ही नींद खुल जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़े थोड़े सामान है उस भी रखे हैं जहाँ के तहाँ, उसको सेट करते हुए। अच्छा हाँ, जब कोई भी त्यौहार आता है ना, होली या दिवाली, तो हम लोग का ना सेकेंड डे या 2-3 दिन 4 दिन तो हमारा घर ही सेट करने में मतलब दिन निकल जाता है, क्योंकि जितने सामान आ जाते हैं ना उनको भी सेट करना रहता है। बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, उनको जगह पे लगाना रहता है। तो बस ऐसे करके देखिए यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग कर दिया था पूरा घर में। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। रुद्र को भेज दिया नहाने के लिए, क्योंकि 7:40 पे उसका स्कूल लगता है, क्योंकि अब टाइम चेंज हुआ है ना बहुत दिनों से एग्ज़ाम के समय। तो वो उसके हिसाब से अपना तैयार होकर जाएगा, नहीं तो फिर ना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू लगाया और अब वो नहा के निकलेगा तभी मेरा नहाना धोना होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं जल्दी नहा लेती थी। ऐसे मैं भी आजकल भी मैं जल्दी ही नहाऊंगी, लेकिन अभी क्या है, आज थोड़ा सा लेट उठी ना, उसके वजह से नहीं है, ये सारी चीज़ें जो करने में मुझे टाइम लग गया। तो नींद भी ज़रूरी होता है ना पूरा करना, तो नींद पूरा करके उठूँगी तभी तो एनर्जी रहेगा। ये भी नहा धो करके आ गया था। मेरा झाड़ू पोछा जो है बाकी के सारे काम हो गए थे। तब यहाँ पे ना मैं धो रही थी, तो मुझे लग रहा था ना कि ये गमला, मैं ऊपर छत पे गई थी तो मैं लेके आई थी अभी। तो मुझे लग रहा था ना इसमें ना 4-5 जो है पौधे ना मिर्च के निकले हुए हैं, तो वो सारे बड़े बड़े हो गए। मैं कब से सोच रही थी इसमें सेट करूँगी, इसमें से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं सोची चलो आज लगे हाथ में इसको सेट ही कर देते हैं और इसमें ना लगा देते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है ना कि उसमें फूल निकलने लगा। ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, इसमें मेरे न्यू प्लांट 2 लगेंगे, क्योंकि 2 पेड़ मैं मिर्च का लगाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कैसे बढ़िया से फरते हैं ये सारे। तो ये मैंने एक लगा दिया है अभी, और इधर मैंने दूसरा लगा दिया है। ये 2 प्लांट आज मैंने लगाए हैं किचन गार्डन के। और ये देखिए, इसलिए मैं और नहीं निकाली क्योंकि मिर्च ना लगने लगा, मतलब फूल रहा था, अब लगने भी लगा है, मिर्च भी फलने लगा है। तो ये अभी गर्मियों में ना बहुत अच्छे, मतलब मुझे पौधे ने मतलब फल देते हैं। तो कभी जैसे कभी घर में ना रहा ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इनसे तो देखिए घर नहीं मतलब घर में इतनी मिर्च ज़रूरत पड़ती है, इनसे होगा नहीं। लेकिन जब फरते हैं ना तो जो खुशी होती है अपने हाथों से बोए हुए पौधे में जब फल निकलता है ना, तो बड़ा ही खुशी होती है, चाहे वो 1 ही हो 2 ही हो। तो बस यही खुशी मुझे मिलती है, इसीलिए मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यहाँ पे लगाती रहती हूँ और करती रहती हूँ। मुझे हरा भरा यहाँ पसंद है रखना। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं रुद्र तैयार होकर के चला गया है। 7:46 हो रहा है। ऐसे उसको लगेगा 8 बजे, लेकिन वो जल्दी जाता है 10 मिनट 15 मिनट। तो बस यहाँ पे अब मैं का सारा काम हो ही गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम को ना कर रही हूँ साफ़, क्योंकि ना इतना अब इधर से भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट आने लगा है। और जब पैर पर चलते हैं ना तो कोयला है, आपको पता है, वाइट जहाँ भी रहेगा कोयले से पैर मिट्टी कुछ भी लग जाता है ना तो वो पूरा दाग दाग बन जाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा बाथरूम को साफ़ किया। उसके बाद इधर कपड़े मैंने ना कभी डाल के गई थी मशीन में, जब मैं नीचे जा रही थी तभी। ये देखिए
अपर्णा के ड्रेस है और 1-2 सेट कपड़े हैं जो बहुत सारे मतलब सबके ही हैं थोड़े थोड़े। तो इसको मैंने ना वॉशिंग मशीन में डाल के गई थी कि जिससे आऊँगी तो मैं धो दूँगी और जल्दी हो जाएगा। और हस्बैंड जी के भी 1-2 ठो हैं और जैकेट रह गया था उनका उलन वाला अभी धोने के लिए, अदरवाइज़ तो सारा कुछ मैंने धो करके रख दिया था। उन्हीं का जैकेट रह गया, इसलिए रह गया था ना क्योंकि वो गाड़ी पे यहाँ वहाँ रात बिरात मतलब कभी भी जाते रहते हैं 9 बजे 10 बजे, तो उधर बहुत ना ठंड लगती है तो गाड़ी वालों को ज़रूरत पड़ती है लास्ट तक, तो इसलिए ना ये जैकेट रह गया था। अब 2-3 दिनों से ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं बोली ये इधर उधर रखा रह रहा है, इससे अच्छा इसको मैं आज वॉश करके अब इसको सुखा करके अच्छे से इनके ही अलमारी में सेट कर दूँगी। तो ये सारे कपड़े जो हैं मैं इसलिए धो रही हूँ और 1-2 कपड़े इनके भी थे, कुछ ऐसे करके थोड़े कपड़े हो गए थे। अब इसको मैं फटाफट धो लेती हूँ और वॉशिंग मशीन में ही डाल के ड्रायर कर लूँगी। क्या कि ड्रायर करने से ना क्या होता है ना कि पानी जब निकल जाता है तो आसानी से ले जाते बनता है और बाल्टी में हल्का लगता है, नहीं तो ऐसे गीले ले जाओ ना बहुत वजन लगता है पानी। अब तो इसलिए और मैं अब यहाँ पे सारे काम हो गए थे तो बाल्टी वगैरह भी धो लिए थे अच्छे से। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। ये वाला फेस वॉश ना बहुत अच्छा है, इसमें ना थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब आप इसको आप अपना लगाओगे ना तो जैसे आपका स्क्रब होता है ना उस तरीके का ये काम करता है, बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, फ्रेशनेस महसूस होता है। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल फेस वॉश, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये ना जब कलर लगा था ना अबीर वगैरह तो भी ये बड़ा अच्छे से निकाल दिया था, मुझे कुछ भी बाहर का लगाना नहीं पड़ा था। तब मैं नहा धो करके रेडी हो करके आ गई थी ऊपर छत पे और बस यहाँ पे सूर्यदेव को जल दे दिया था। जितने कपड़े डाल करके लेके आई थी अब मैं डाल दूँगी, सूख जाएंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और यहाँ आपको पता है इतनी तेज़ हवा चलती है ना आवाज़ करके कि जैसे लगता है ना पूरे कपड़े तो नीचे चले जाते हैं, मतलब रहेंगे ही नहीं डारा पे एक भी टंगे। और इतना आवाज़ आता है, इतना डस्ट आता है दोपहर में कि बिल्कुल बाहर ना निकलना भी अब मुश्किल हो रहा है। और ये कपड़े तो बात की बात है, तो सुबह था इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए ना कि 2-3 घंटे में मैं इसको उतार लाऊँगी और सूख भी जाएंगे जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा था ना नीचे इतना में हो नहीं पाता। तब मैं यहाँ पे आई, पूजा की और साफ़ सफाई करके अच्छे से अब भगवान का थोड़ा सा बैठूँगी 5-10 मिनट। उसके बाद बज गया है 9, पहले इसको खा लेते हैं, ये मेरा नाश्ता है आज का। फिर बनाते हैं क्योंकि सबका टाइम वो आएगा रुद्र लेट में तो लंच टाइम हो जाएगा। ये लोग भी उतरेंगे तो कुछ खा लेंगे फल फ्रूट। जी मेरे पास ऐसे ऐसे फल थे, मतलब 2 केला बचा हुआ था, 1 अमरूद था, 1 अनार था, ऐसे था। तो मैंने सारे जितने भी बचे हुए फ्रूट, क्योंकि ना अब गर्मी आ रहा है ना तो आप बाहर रखे रहोगे ना तो सूखने भी लगता है, तो जितने भी थे मैंने कटिंग करके रख दिया है और 1 बनाना मैंने खा लिया था। अब मैं बना रही हूँ डायरेक्ट में लंच, क्योंकि नाश्ता इसी का हो जाएगा। और बहुत दिन से पूड़ी वूड़ी खा के, कल भी थर्सडे था तो हस्बैंड जी को मीठा ही बनाया था, उनका फास्ट रहता है तो मीठा मतलब पराठा ही बना दिया था, तो सब खाकर ना उब गए हैं। तो अब बस बिल्कुल सिंपल सा दाल चावल और सब्जी कुछ बनाऊंगी और जिससे ना बहुत अच्छा लंच भी हो जाएगा हम लोग का पेट भर के, और अच्छा भी लगता है जब भी ये सब चीज़ें खा लो ना। तो कल मैंने दाल चावल बिल्कुल बनाए नहीं, 2-3 दिन हो चुका है हम लोग को दाल चावल खाए, तो इसलिए आज मन कर रहा था कि चलिए अच्छा से बनाते हैं। फिर ना कुछ भी और खाने का मन नहीं करता, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऑयली खा करके ना थके हुए हैं। तो पन्ना भी आ गई थी, उसको भी एक कटोरी में अपना लेकर के गई इसी में से फ्रूट। और मैं ये 3 ठो पत्ता गोभी रखा हुआ है तो इसको आज कट करके इसकी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ये भी ना बाहर ही रखा था। अब फ्रिज में रखनी सब्जियां डेली रखने लायक हो गया है, क्योंकि बाहर रखा था ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और एक तो गर्मी आ गई, दूसरा है कि आप सब्जियां आए ना तो 2-3 दिन में ही ये सारी चीज़ें यूज कर लो तो ही अच्छी लगती हैं। तो हस्बैंड जी भी यहाँ पर फटाफट आ गए थे। अब यहाँ मेरा खाना तो बना नहीं था, तो बोले वैसे तो ये आते हैं तो ये अपना खोजते हैं कि मुझे कुछ सैलेड या कुछ वैसा दे दो, मैं खाता रहूँ और तुम्हारा बन जाएगा। तब तक ये भी जाएंगे ऊपर, रेडी होंगे, तब तक मेरा खाना यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये मैं ना इस तरीके से अपना काम करती हूँ कि नाश्ता बना के थोड़ा बहुत कुछ रख देती हूँ, खाना मुझे जब भी बनाना रहता है कट करके, तो अपना खाना बनाते रहो, ये आएंगे खाएंगे रेडी होंगे, तब तक उनको टाइम लगता है, तब तक मेरा जो खाना है वहाँ पे बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पे दाल अच्छे से मैंने जल्दी से बन गया था, सीटी मारा और उसके बाद तड़के की तैयारी कर ली। इधर सब्जी भी मेरा बन रहा था, अब चावल भी धो करके रख दिया है, तो फटाफट ना सारी चीज़ें साथ में बन जाएगी। तड़का मुझे इसलिए बनाना है क्योंकि इनको ना तड़के वाली जो टमाटर डाल करके, प्याज जैसे सब हींग डाल के, जीरा, ये तड़का लगाती हूँ ना तो दाल बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको रोटी से हो, जैसे ढाबे पर बनता है ना, सेम टू सेम वही स्वाद आता है। बस आप इसको रोटी से भी खा
खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, जैसा मन करे, लेकिन ये टेस्टी रोटी से भी लगता है। तो बस इधर चावल भी चढ़ा दिया था और यहाँ पे सब्जी भी मेरी भून गई थी। ऐसे तो पत्ता गोभी ना बनने में बहुत समय लगता है, तो इसीलिए मैं सुबह ही बना रही थी, टाइम लगा था ये सब बनाने में। बस फटाफट मैं खाना बन गया था तो मैं निकालने लगी थी, सर्व करने लगी थी। अभी रुद्र आया नहीं है, हस्बैंड जी आकर के बैठ गए थे, बोले मेरा खाना दे दो, नहीं तो मैं जाऊँ, फिर मैं थोड़ा देर में आता हूँ। मैं बोली नहीं नहीं, बन गया है, गरम गरम ही खाएंगे। देखिए चावल दाल हो ना, कोई भी चीज़ जब आप थोड़ा सा गरम ही खाते हो ना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है ना। जब नसीब में गरम खाना मिल रहा है तो खा लीजिए, नहीं तो फिर वो बाद में ठंडा ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे सारा प्लेट मैंने लगा दिया था इनका, और ये देखिए सैलेड भी कट कर लिया था, कल की सब्जी थोड़ी सी बची थी वो मैंने दे दिया था। आपको पता है ये हंस क्यों रहे थे? ये हंस इसलिए रह रहे क्योंकि उनकी जो प्लेट में मैंने जो पुपली डाला था ना, उसके लिए हंस रहे थे कि ये रुद्र को दो, मुझे नहीं। तो मैंने तो थोड़ा सा दे दिया था कि अच्छा लगता है ना दाल चावल के साथ ये पापड़ वगैरह। बस खाना पीना हो गया था और मैं अभी नहीं खाई हूँ क्योंकि ना मुझे अभी भूख नहीं थी, और रुद्र आएगा ना तब मैं साथ में खाऊंगी। और यहाँ पे दूध रखा था तो मैं सोची चलो साथ में बॉईल कर देते हैं। दूध ना खाना मतलब बन जाता है तो मैं अच्छे से साफ़ करके किचन चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ये धीरे धीमे आँच पे थोड़ा सा 1-आधा घंटा लगता ही पकता रहता है। और मेरे जो बाकी काम मतलब जब मुझे याद आ जाते हैं ना तब फिर मैं आकर के बंद कर देती हूँ। लास्ट काम यही बचता है और मैं इसको करके ना आराम से ऊपर चली जाती हूँ और भी बाकी जो काम है वो करती रहती हूँ, फिर आके बीच में बंद। इससे क्या होता है ना कि मेरे जो काम, इधर दूध भी बॉईल हो जाता है और जो काम है बाकी के हो जाते हैं। तब ऊपर नीचे मेरा ऐसे ही लगा रहता है। तो बस यहाँ पे दूध चढ़ा दिया, अब धीमे आंच करके मैं चलती हूँ। किचन का पूरा काम टोटल कंप्लीट कर दिया था। बड़ा ही अच्छा लगता था, सुबह से भागम भाग लगी रहती है, लेकिन जब काम ख़त्म होने लगता है तो बड़ी ही खुशी मिलती है। अब बाकी काम ये में यही बचा था कि थोड़े से कपड़े थे कल के, मैंने जो वॉश किए थे होली पे जो हम लोगों ने पहना था वो तुरंत ही वॉश कर दिए, क्योंकि ये सब रखते बनता नहीं है। और इसको सारे कपड़ों को ना मैंने हाथ से वॉश किए थे, तो बस यहाँ पे सूखा हुआ रखा था। अब इसको सेट कर देते हैं। और ये ना पढ़ना पहनी थी और होली के दिन इसमें से सारे में से ना कलर निकल गए थे, तो मैं बोली कि इसको ना आप डिस्कार्ड कर दो, मतलब, लेकिन करी नहीं मुझे रखना है इसको। और मेरे ही कपड़े में से ना कलर निकल गया था, अदरवाइज सबके कपड़े तो इतने काले हो गए थे, सबका कपड़ा मुझे बाहर फेंकवाना पड़ा है। आज सुबह ही मैंने हस्बैंड जी को बोला है कि फेंक करके आइए बाहर। 11 बजने वाला है गैस, आता ही होगा रुद्र, उसका एग्ज़ाम है मैथ का, छुट्टी हो जाएगा। अभी तो नहीं हुआ क्योंकि सन्नाटा है, स्कूल में बगल में है ना, आवाज़ आने लगती है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।